यूपी में भू माफिया के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन प्लान। सीएम की निगरानी में बनेगी एंटी भू माफिया टास्क फोर्स। मुख्य सचिव करेंगे अध्यक्षता। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में पोषण मिशन के लिए गठित कमेटी भंग। डिंपल यादव थी कमेटी की सदस्य। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का मंत्रियों को सख्त निर्देश। साफ छवि वाला और ईमानदार स्टाफ रखें, दागदार छवि के लोग बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हफ्ते में 2 दिन लगा सकते हैं जनता दरबार। दिन और समय पर अभी फैसला नहीं। किसानों पर यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। सीधे किसानों के खातों में जाएगा समर्थन मूल्य का पैसा। बिचौलियों को गेहूं खरीदने की इजाजत नहीं। यूपी में श्रवण यात्रा का नाम बदला जाएगा। योगी सरकार का समाजवादी शब्द हटाने का फैसला। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में हड़ताल पर रोक। 30 जून तक एस्मा के तहत हड़ताल पर रोक का आदेश। लखनऊ में नगर निगम की गौशाला में पहुंचे सीएम योगी। मुलायम की बहू का एनजीओ करता है कान्हा उपवन की देखरेख। यूपी के मंत्री ने की मुख्यमंत्री के निर्देश की अनदेखी। हेलीकॉप्टर से विधानसभा क्षेत्र पहुंचे नंदगोपाल गुप्ता। 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों के साथ दिखाया रुतबा। योगी आदित्यनाथ स्टाइल के कुर्ते का बड़ा चलन। लखनऊ की दुकानों में केसरिया कुर्ते की भारी डिमांड। यूपी के बाद बिहार में भी अवैध बूचड़ खानों पर गाज। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रोहतास जिले के 7 बूचड़ खानों को किया गया बंद। रोहतास के सिविल एसडीओ के नेतृत्व में छापेमारी। 6 हफ्ते में सभी अवैध बूचड़ खाने होंगे सील। यूपी के तर्ज पर एमपी में भी मंचलों पर नकेल की तैयारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। मजनू को सबक सिखाना जरूरी। मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ाया जाएगा इस्लाम में देश प्रेम के महत्व का पाठ। मदरसा बोर्ड ने जोड़ी सिलेबस में नई किताबें। आज से हाईवे पर नहीं मिलेगी शराब। दिल्ली की 65 दुकानों पर पड़ेगा असर। तीन साल के रिपोर्ट कार्ड पर आज तक से बोले रेल मंत्री सुरेश प्रभु। पटरी पर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन। रेल मंत्रालय ने टारगेट से बढ़कर किया काम। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जम्मू में कड़ी सुरक्षा। कल उधमपुर में चनैनी नाशरी टाल का उद्घाटन करेंगे पीएम। जम्मू कश्मीर में होगा जीएसटी पर मंथन। 18-19 मई को श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक। दिल्ली का फीडबैक यूनिट बंद करने का आदेश। विजिलेंस ने गठन और खर्च पर उठाए सवाल। सीबीआई को सौंपी रिपोर्ट। फीडबैक यूनिट पर आरोपों को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली सरकार ने साधी चुप्पी। कानपुर में पुलिस का शर्मनाक रवैया। पीड़ित को थाने में बुलाकर किया बेइज्जत। फौजी भाई को रास्ते में पकड़कर थाने में बिठाया। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद दबंगों पर कार्रवाई नहीं। ट्विटर के जरिए शिकायत पर सीएम ने दिया आदेश। अलीगढ़ में दारोगा पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप। रिवॉल्वर तान कर दी भद्दी गालियां। यूपी के अलीगढ़ में बेखौफ बदमाश महिला और बच्ची पर फेंका केमिकल। दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ। बीएस रे मॉडल की बाइक्स को लेकर भड़का गुस्सा। मेरठ में शोरूम पर हंगामा। शोरूम मालिक के लोगों पर ग्राहकों से मारपीट का आरोप। दिल्ली से सफदरजंग अस्पताल में मिजोरम की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत। पुलिस को ड्रग ओवरडोज का शक। सूरत में मोटर से गैंगरेप का मामला। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी व्यापारी गिरफ्तार करने की तलाश जारी है। उड़ीसा के बारीपदा में रेप आरोपी पर भड़का भीड़ का गुस्सा। 30 साल के शख्स पर 5 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप का आरोप। महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ से ज्यादा की पुरानी करेंसी बरामद। दिनोशी इलाके में नोटों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में 15 लाख के पुराने नोट जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 6 साल का रिकॉर्ड। 38.6 डिग्री तापमान के साथ 31 तारीख को मार्च का सबसे गर्म दिन। विदर्भ के चंद्रपुर में मौसम का सबसे गर्म दिन। 44 के पार पहुंचा पारा। वर्धा, कोला, नागपुर में भी भीषण गर्मी। राजस्थान में चूरू में 43 डिग्री तापमान दर्ज। कोटा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में भी चढ़ते पारे से मुसीबत। उत्तर प्रदेश में बांदा रहा सबसे गर्म। वाराणसी, झांसी, आगरा में भी सामान्य से ऊपर तापमान। पंजाब और हरियाणा में भी तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर।
पंजाब के संगरूर में एक कोल्ड स्टोरेज में धमाका, 1 की मौत, 10 घायल। बेंगलुरु के विनायक नगर में हादसा, आग की लपटों में गिरी रिहायशी इमारत, 2 लोगों की मौत। झांसी में अस्पताल के बाहर खड़ी कार में आग से अफरा तफरी, दमकल कर्मियों ने फौरन आग को बुझाया, कोई हताहत नहीं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में कबाड़ के गोदाम में आग, दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद पाया काबू। उदयपुर के नीमच खेड़ा की पहाड़ियों पर भीषण आग, सैकड़ों बीघा जंगल बर्बाद। राजौरी में पाक भारत सीमा पर सूफी दरगाह में सालाना उर्स की रौनक, बीएसएफ के सहयोग से हिंदू समुदाय करता है आयोजन। गुड़गांव में रैपिड मेट्रो के दूसरे फेज का उद्घाटन, सिकंदरपुर से सेक्टर 56 का सफर करने वालों को फायदा। नागपुर के उमरेड कान्हाडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघ जयचंद बना आकर्षण का केंद्र, प्रसिद्ध बाघ जय की गुमशुदगी के बाद सेंचुरी में नई उम्मीद। उदयपुर में गणगौर, आज से सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी महंगी, एलईडी लैंप और काजू के लिए भी चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। आज से रेल टिकट बुकिंग, लेदर का सामान, आरओ, सोलर पैन और डाक की सुविधा सस्ती, होम लोन पर ब्याज में भी छूट। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार ने जारी किया नया फॉर्म, नोटबंदी के दौरान 2 लाख जमा करने वालों को देनी होगी जानकारी। पीपीएफ समेत कई छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.1% की कटौती, अप्रैल जून तिमाही में लागू होंगी नई ब्याज दर।